कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतक जरा लोलत्तलो भादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदते, देवो मया वंदते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। महानुभावों, जगत के सभी जीव सुखी और अमीर बनना चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, संपन्न रहें, हम अमीर रहें, ऐस आराम की जिंदगी जिए। ऐसा कौन जीव है जो सुख नहीं चाहता, सुखी होना नहीं चाहता, संपन्न रहना नहीं चाहता? ऐसा कौन इंसान है जो अमीर नहीं कहलाना चाहता, अमीर बनना नहीं चाहता, धन धान से परिपूर्ण रहना नहीं चाहता? कौन ऐसा है कि हमें यश ना मिले, सुख ना मिले, शांति ना मिले, सुकून ना मिले? कोई है क्या? सभी चाहते हैं कि हम अमीर रहें, सुखी संपन्न रहें, हमारा धन वैभव बड़ा चढ़ा रहे। ऐसा हर व्यक्ति चाहता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो 4 बातों को स्वीकार करता है, जीवन में 4 बातों पर ध्यान रखता है, तो मैं कह सकता हूं कि वह संपन्न रहेगा, सुखी रहेगा, अमीर रहेगा। अमीरी उसके जीवन से अलग नहीं होगी। और यदि इन 4 बातों पर ध्यान नहीं दिया तो मैं कह सकता हूं कि वो अमीर नहीं रहेगा बल्कि गरीब रहेगा। हमेशा पैसे के लिए मोहताज रहेगा, परेशान रहेगा। पैसे के सद्भाव में अगर संपन्न रहना है, सुखी रहना है, पैसा धन दौलत बनाए रखना है, तो इन 4 बातों को स्वीकार कर लेना। ये 4 गुण, 4 गुर अपने जीवन में अपना लेना है। ये 4 सूत्र, यदि ये 4 सूत्र जीवन में नहीं आए तो हमेशा पैसे के लिए मोहताज रहोगे, परेशान रहोगे कि पैसा यहां से आ जाए, यहां से मिल जाए, यहां ले जाए, बिल्कुल परेशानी भी भोगते रहोगे। फिर आपका ना व्यापार चलेगा, व्यापार भी ठप होएगा, आपको फिर परिवार का प्यार भी नहीं मिलेगा, पड़ोसियों का भी सम्मान नहीं मिलेगा, आप सबसे वंचित रह जाओगे। अगर प्यार चाहिए, प्यार चाहिए हो, व्यापार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बस इन 4 बातों को स्वीकार करना। कौन सी वो 4 बातें हैं?
जिनको अपना करके जीव सुखी हो सकता है। चाणक्य ने ये 4 बातें कही एक श्लोक में। वो कहते हैं धन धान प्रयोगेषु, धन दान प्रयोगेषु विद्या संग्रहण हेतु चा आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवे। वो सुखी होएगा ये 4 बातें में लज्जा नहीं करेगा। जो लाज कर लेगा, शर्म करेगा, तो वह दुखी रहेगा। इन 4 चीजों में कभी भी लज्जा नहीं करना। बाकी तो लज्जा करना, शर्म रखना, लेकिन इनमें शर्म को ताक पर टांग देना। किस किस में? धन धान प्रयोगेशी, लेन देन में। लेन देन में कोई लज्जा नहीं करना। दिया है तो मांगो, मांग लेंगे, कैसे मांगे, वो नाराज हो जाए। आ गया मांगने, लेन देन में हिसाब सही रखो और कुछ नहीं चलेगा। आपको अगर लेन देन में तुमने शर्म की, मांगने में शर्म की, क्या अरे उनसे मांगने जाएंगे क्या, अरे बुरा लग जाएगा, तो वो नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो चला के देने वाला नहीं है, तुम पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके दुकान में आया और आपने उसने कहा भैया मैं उधार दे दो, और तुमने उसमें शर्म करी, यार दे दो यार, कहा कि वो अपना आदमी है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा उधार, तो आपका व्यापार चलता रहेगा, पैसा बना रहेगा। और नहीं ले गया तो फिर मांगो, और नहीं मांगा तो क्या होगा, पैसा खत्म, माल चला गया बाहर। अब क्या है, व्यापार टूट जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा। पैसे से आप अमीर रह पाओगे बिहार, फिर तो गरीब हो जाओगे, व्यापार बंद हो जाएगा। कई लोग होते हैं, कोई भी आया, अब शर्म की मारे हैं, वहां लज्जा कर देती, कैसे मना करें इनको, चलो दे दो। आपने उसने दे दिया माल, अब क्या है, अब वो बोल गए 1 दिन का 2 दिन का, तो जाओ मांगो, उसमें लज्जा नहीं करो। भैया ले गए थे हमारे सामान, दो वो तो ठीक है, तो पैसा आ जाए तो आपका काम चलत रहेगा, और नहीं तो फिर आपका व्यापार बैठ जाएगा। लज्जा नहीं कर। कोई क्या नौकरी करते तुम, अब नौकरी करते हो, अब पैसा मांगने में आप शर्म कर रहे, क्या महीना तो होगा भैया, महीना होगा भाई, पैसा दो हमें, वहां लज्जा नहीं करना। कैसे कहें हम, सेठ जी का नाराज हो जाए तो कि मांग ले, शर्म करोगे तो कुछ नहीं मिलना। जिसने खाई शर्म उसके फूटे, कर्मी की बात हो जाएगी। फिर क्या मिलेगा, तुम घर में आ जाओ खाली हाथ, बीवी कहेंगे, बच्चे कहेंगे, परेशान रहेंगे, काहे के अमीर बन पाओगे। अरे आपने अगर 10,000 रुपये महीना की है, 2,000 रुपये की भी आपने नौकरी की है, तो आप समय पर मांग लीजिए, तो आपके पास पैसा रहेगा। और यदि आपने उस समय शर्म कर दी तो फिर क्या होगा, फिर आपके लिए पैसा मिलेगा नहीं, आप अमीर कैसे बनोगे। तो धन धान प्रयोगेषु, धन दान में, लेन देन में, आपने धन दिया, धान दिया, कुछ भी दिया है, तो उस समय आप लज्जा मत करिए। लेन देन के मामले में कभी लज्जा नहीं करना। अगर लज्जा करोगे तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। उस समय तो मांग लीजिए। धन दान प्रयोगेषु विद्या संग्रहण हेतु च, और कहते हैं विद्या के संग्रह में, सीख पाने के लिए, अरे छोटे बच्चे से भी लो सीख, क्योंकि जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक बुढ़ापा नहीं आएगा। जिस दिन सीखना बंद हो जाए, समझ लो उस दिन से बुढ़ापा चालू। सीखते रहो, कुछ ना कुछ कला हासिल करते रहो, आप अमीर बने रहोगे। आपके पास कला होगी, पैसा कमाई होगी। आप विद्या का संग्रहण करो, जो विद्या मिले, जहां से मिले, जो कुछ मिले, आप विद्वान कब बने रहोगे। और नहीं विद्या का संग्रह नहीं करोगे, नहीं सीखोगे कला, तो बस फिर क्या है, तुम्हें कला नहीं आती है, थोड़ा सा काम बिगड़ेगा, जाओ उसके पास, वो पैसा का इतने पैसा लगेंगे, लाओ सुधार दें। तुम्हारा मोबाइल बिगड़ गया,
क्या होगा? अगर मोबाइल का तुम्हें विद्या होती है, सारा का सारा सीखे हुए हो, तनक बंद कर देख रही, अरे इतने पैसे तुम्हारे चले जाएंगे। कोई भी कार्य में यदि तुम्हें कला नहीं है, तुम सीखे नहीं है, तो मूर्ख हो वहां, तो क्या होगा? मूर्खों को तो पैसा उसका लूटने के लिए हर कोई बैठा, विद्वानों को मिलता है। इसलिए विद्या का संग्रहण करिए, शिक्षा को ग्रहण करिए, जहां से काम मालूम कब कौन सी विद्या काम में आएगी और कौन सी विद्या से क्या तुम्हें लाभ हो जाएगा। विद्या है, कला है, संगीत की कला है, तो गए 8 दिन में 10 दिन में ले आए लाख रुपया। ढोलक बजाने की कला है, कहीं बजाई पैसा मिल जाएगा, और नहीं आती तो क्या है? पैसा लगी भर जाएगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है, सुखी बनना है, सम्मान पाना है, तो आपके लिए विद्या का संग्रह करना ही पड़ेगा, करते रहिए। अगर तुमने इसमें कमी कर दी, आलस कर दी, तो क्या होगा? आलस करने वाले को कुछ मिलेगा क्या? वो तो मूर्ख बना रहेगा। जो विद्या है वो भी चली जाएगी। इसलिए विद्या का अर्जन करते रहो, संग्रह करते रहो। अमीर बनना, सुखी बनना, तो दूसरा उपाय है कि विद्या का संग्रह करें। पहला उपाय, लेन देन में संकोच मत करो, लज्जा मत करो, मांगो समय पर, अपना लिया दिया चुकता है इसमें हिसाब करो। अब मान लीजिए कोई को दे दिया, आप उससे नहीं मांग रहे, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कह ही नहीं रहे, तो वो कहता अच्छी बात है, पैसा देने आएगा क्या? वो कभी नहीं आएगा चला करके देने वाला। उसको तो कहना ही पड़ेगा। जब 10 बार उसके घर में जाओगे तो फिर वो निकाल करके देगा, उसको शर्म लगेगी, और तुमने शर्म कही तो तुम्हारा पैसा गया। इसलिए आपको धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहण हेतु चा आहारे। अब बताओ, आहार के समय संकोच मत करना, नहीं तो हमारे चंदेरिया दादा बैठ जाए, जो मिल जाए। अरे उसमें अगर तुमने किया तो धन की हानि हो जाए, अमीर नहीं बन पाओगे। अरे भाई आप ये बताओ, भोजन से उसका क्या संबंध है अमीर कबीर का? अरे भैया देखो, आपको जो नहीं चाहिए है वो आपने खा लिया संकोच में, दस्त हो गए, फिर दवाई कौन लाएगा? तुम्हें को लाना पड़ेगी, तो पैसे लगेंगे नहीं दवाई के, रोग का उपचार कराने में पैसा लगेगा। और यदि आप आहार अच्छा करेंगे, जो आपके लिए चाहिए, अरे हमें नहीं भाता, नहीं चाहिए भाई। और यदि लेना नहीं, हमें हमारे लिए सूट करता है, दो, अगर वो आप करेंगे तो आपको रोग नहीं होगा, और जब रोग नहीं होगा तो पैसा नहीं खर्च होगा, और पैसा खर्च नहीं होगा तो आप अमीर बने रहोगे। और यदि उसमें आहार के समय आपने अगर कर लिया संकोच, लज्जा, आप क्या करें, खा लो, दरख्त जो दिया ले लो, तो क्या होने वाला? रोग हो जाएगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, पैसा की बर्बादी होगी। इसलिए आहार के समय कोई भी लज्जा नहीं कर रहा। चौथा कारण, चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार में भी लज्जा नहीं करना। लज्जा करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। इनमें त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। लज्जा को त्याग दीजिए, शर्म को बाहर निकाल दीजिए, तो आप सुखी हो सकेंगे, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। अब व्यवहार से क्या? अरे व्यवहार में है, व्यवहार में कोई लज्जा नहीं करो, व्यवहार है, व्यवहार के स्तर से करो। अब आपके पास गाड़ी है, आगे कोई चले, कल जय कुमार जी हमें गाड़ी दे दो, जय कुमार जी ने गाड़ी दे दी, कि कैसे क्या करें? व्यवहार में नहीं। अब वो ले गए गाड़ी और जा करके गंदी करके रख गए। अब ये चुपचाप कह दे रहे, तो कहा ये गाड़ी का, अरे उसकी सुधरवाई, उसकी खराबी में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसा व्यवहार नहीं पालना जिसमें हमारा चला जाए। है व्यवहार आया, अरे हमें दे दे ये चीज, और सब मिलेगा, ये चीज नहीं देंगे, हमारी अच्छी चीज है, अब खराब हो जाएगी, फिर पैसा नहीं, पैसा हमें खर्च होएगा। तो व्यवहार ऐसा नहीं पालना, इसमें लज्जा नहीं करना व्यवहार में।
ये चार चीजें जो अपने जीवन में यदि लज्जा से रहित होती हैं तो आप अमीर रह सकते हो, अमीर बन सकते हो, क्योंकि चारों पैसा तो खर्च लगेगा। इसलिए अमीर बनने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए आपको, अब देखो नहीं कह रहे तो व्यवहार को अब पछताते रहो, अरे काय को दे देती गाड़ी, अरे कहां सुख रहे तुम्हें, कितने विकल्प उठे। इसलिए तीनों स्पष्ट करो ना। हमारे शीतल सागर जी महाराज कहते थे कि एक नन्ना 100 रोग टाले, एक बार ना कर दो बस, इतना ही चीज है ना कि हम नहीं दे सकते, हम नहीं खा सकते, हम नहीं कर सकते। एक बार नन्ना बोल दो ना, तो फिर आगे कोई रोग बढ़ेंगे ही नहीं, कोई बात ही नहीं बढ़ेगी, कोई चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए चाणक्य की ये 4 बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी 4 बातें हैं? धन धान प्रयोगेशु विद्या संग्रहण हेतु च आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। सुखी होने के लिए ये 4 बातें अपनाइए, अमीर बनने के लिए ये 4 बातें अपनाइए। अगर इन 4 बातों में भूल कर दोगे, लज्जा करोगे, तो धन धान से रहित हो जाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे, आपका पैसा खर्च होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके पास ना सुख रह पाएगा और ना ही धन रह पाएगा। इसलिए इन पर पूरा ध्यान रखें कि इन चीजों में हम लज्जा नहीं करेंगे, इसमें स्पष्ट रहेंगे, तो ही हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और अमीर हो सकता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।